दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग महासागरीय जल के तापमान के बारे में बात करेंगे। यह महासागर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, ये आपका क्या हुआ, इस चैप्टर का नाम हुआ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय जल का तापमान। तो देखिए, महासागर के जल का जो तापमान होता है वह सभी प्रकार के जीव जंतु पौधा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है महासागरीय जल का तापमान। और महासागरीय जल के तापमान का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है, अर्थात महासागरीय जल का तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य है, मुख्य स्रोत सूर्य है। अब हम लोग आगे आते हैं तो महासागरीय जल के तापमान पर क्या क्या चीज का प्रभाव होता है। तो महासागरीय जल के तापमान पर अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति, जलधारा, पवन और जल एवं स्थल के विस्तार का प्रभाव होता है। ये सभी का प्रभाव महासागरीय जल के तापमान पर होता है। अगर हम लोग देखते हैं एक मैप में, ये देखिए हमने एक ग्लोब का मैप बनाया। इसमें क्या है कि ये आपका 0 डिग्री है और हम लोग यह जानते हैं कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में सालों भर तापमान अधिक होता है, जिसके कारण विषुवतरेखीय भाग में सबसे अधिक महासागरीय जल का तापमान होता है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाते हैं, तापमान में क्या होते जाएगा, तापमान में कमी होते जाएगा। ये आपका नॉर्थ पोल और ये यहाँ पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र से या विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुव के तरफ जाते हैं, महासागरीय जल के तापमान में टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर में कमी होते जाएगा। और सबसे अधिक महासागरीय जल का तापमान विषुवतरेखीय क्षेत्र में होता है, अर्थात 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में महासागरीय जल का सबसे अधिक तापमान होता है। ये बात को आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक महासागरीय जल का तापमान कहाँ, तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ग्लोब बनाए और ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इधर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इधर क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है कि 60% क्षेत्र में वाटर है और 40% क्षेत्र में लैंड है। ठीक, वाटर अर्थात ओशन का विस्तार है और 40% भाग में लैंड है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में 80% ओशन का विस्तार है और 20% लैंड है। तो अभी हमने बतलाया था कि महासागरीय जल के तापमान में यह भी प्रभाव पड़ता है कि उस क्षेत्र में जल कितना है या स्थल भाग कितना है। तो महासागर के जल का औसत जो तापमान होता है 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि महासागरीय जल का औसत तापमान कितना होता है, 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो ये तापमान में अंतर होता है।
उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का तापमान 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड महासागरीय जल का तापमान होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यही तापमान कितना होता है 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अंतर क्यों हुआ? चूंकि उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग कम है तो समान तापमान पर कम जल अधिक गर्म होगा अधिक जल की अपेक्षा। तो उत्तरी गोलार्ध में महासागर का विस्तार कम है तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में महासागर का जल अधिक गर्म हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का जल उसकी अपेक्षा कम गर्म होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का औसत तापमान कितना होता है, तो 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर के जल का तापमान 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। महासागर के जल का औसत वार्षिक जो तापमान कब निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ आते हैं तो औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान। तो अधिकतम जो तापमान होता है वह आपको अगस्त में और अगस्त में अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान होता है वह फरवरी में। न्यूनतम तो ये भी आपको ध्यान देना है कि महासागर का अधिकतम तापमान अगस्त में निर्धारित किया जाता है और न्यूनतम तापमान फरवरी में निर्धारित किया जाता है। ये आपका औसत वार्षिक है। अगर दैनिक की बात करें तो अधिकतम जो तापमान है, अधिकतम तापमान निर्धारित किया जाता है 2 बजे दोपहर में, और न्यूनतम जो तापमान निर्धारित किया जाता है वह आपका 5 बजे सुबह में। तो ये मैटर आपको ध्यान देना है। इससे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत वार्षिक तापमान अधिकतम महासागर का कब, तो अगस्त महीने में, और न्यूनतम कब, तब फरवरी महीने में। और दैनिक में तो अधिकतम 2 बजे दोपहर में और न्यूनतम 5 बजे सुबह में निर्धारित किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जैसे ये आपका महासागर का एरिया हुआ, ये महासागर हुआ। अब यहां पर क्या होता है कि 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। 200 मीटर के गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, और इस भाग को फोटेनिक जोन कहते हैं। क्या? फोटेनिक जोन, VHOTIC, फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन, तो फोटिक जोन जो होता है वह कितना, सी लेवल टू 200 मीटर तक। तो ऊपर वाला जो पार्ट्स हुआ वह फोटिक जोन हुआ। आपको अगर ए सी लेवल यहाँ है, सी लेवल, तो यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर की गहराई तक के भाग को फोटिक जोन कहते हैं, और उससे नीचे के भाग को अफोटिक जोन कहते हैं। तो 200 मीटर से नीचे, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 200 मीटर हुआ, और इसके नीचे वाला भाग को, महासागर के सतह तक के भाग को अफोटिक जोन कहते हैं।
तो ये बात आपको ध्यान देना है कि फोटिक जोन क्या होता है और फोटिक जोन क्या होता है, और फोटिक जोन में ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। तो ये मैटर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महासागर में अगर मान लीजिए कि ये महासागर है, ये महासागर है, तो नीचे ये 0 मीटर हमने दिया, ये आपका 100 मीटर 200 मीटर। तो इसी तरह से अगर सतह तक, तो ये आपका सतह हो गया, सतह हुआ। तो यहां से अगर इधर हम यहां 0 डिग्री 1 डिग्री से बढ़ते बढ़ते यहां हम देते हैं 16 डिग्री। तो 16 डिग्री, तो इसका जो ग्राफ बनता है अगर हम देखें तो यहां ये ऐसे 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 ये ऐसे बनता है। अर्थात ये क्या बतलाता है कि महासागर के आंतरिक भाग में तापमान में किस तरह से कमी होता है। तो प्रारंभ में ज्यादा कमी नहीं होता है, कहां तक, तो 200 मीटर की गहराई तक, लेकिन उसके बाद कमी होना प्रारंभ होता है। लेकिन महासागर के सतह तक तापमान 0 डिग्री नहीं हो पाता है, 0 डिग्री से अधिक होता है। जनरली महासागर के सतह का तापमान कितना होता है, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी कारण से महासागर के सतह में भी वाटर जो होता है वह सॉलिड रूप में चेंज नहीं हो पाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि महासागरीय जल का औसत तापमान कितना होता है, अधिकतम तापमान किस मंथ में होता है, न्यूनतम तापमान किस मंथ में होता है, दैनिक अधिकतम दैनिक न्यूनतम तापमान कब होता है, ये चीज देखें। और फोटिक जोन और अफोटिक जोन क्या होता है इसके बारे में समझे। साथ ही महासागरीय जल के तापमान पर कौन कौन सा फैक्टर्स का प्रभाव होता है इसके बारे में समझे। महासागरीय जल के आंतरिक भाग में तापमान में परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में देखें। दोस्तों, इस चैप्टर से सभी एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपका जो भी सुझाव हो वो सुझाव कमेंट के माध्यम से दें। जय हिंद।